नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे इस्मत चुगताई जी की कहानी फिरदौस। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए फिरदौस। बस अब तो एक ही रास्ता रह गया है, खुदकुशी। वह सिसकियां भरकर बेहाल हो गई। मैं खामोश रही। अब नहीं सहा जाता। मैं फिर भी खामोश रही। ऐ आपा, मेरी जान पर बनी हुई है और तुम हो कि बस। अरे भाई, तो मैं क्या करूं? मेरे पास तो फ्रूट सॉल्ट से ज्यादा खतरनाक दवा भी नहीं। अल्लाह, तुम्हें मजाक सूझ रहा है और यहां जान पर बनी है। जान पर बनी है तो फिर क्यों परेशान होती हो? अल्लाह ने चाहा तो मौत खुद ही आ जाएगी। वैसे खुदकुशी हराम भी है। यूं मरोगी तो सीधी जन्नत में जाओगी कि शौहर पर जान छिड़कने वाली बीबियां जन्नती होती हैं। सच कहती हूं, वह हरामजादा एक दिन मेरी जान लेकर छोड़ेगा। फिर तो तुम्हें जन्नत में जमुर्रत का महल मिलेगा। शौहर यानी मजाजी खुदा की बख्शी हुई मौत तो ऐन शहादत के रुतबे पर पहुंचा देती है। उन्हें हंसी आ गई। धुआंधार बारिश में सूरज जगमगा उठा। सलीमा खातून, 2 बच्चों की मां, बला की सुंदर वेशभूषा और कम उम्र लगती थी। शौहर नामुराद आए दिन शराब पीकर ठुकाई करते। सास सगी खाला थी पर निरी सिरके की बोतल धरी थी। कम उम्र में बेवा हो गईं और इकलौते बेटे की चाहत में जवानी फूंक दी। भली बीबियां उनके आंचल पर नमाज पढ़ती थी। मिलाद शरीफ किस सोच से पढ़ती थी। तकसीम के वक्त यह बूढ़ी नानी को छोड़कर ना जा सकी कि उन्होंने मां के बाद पाला पोसा। शुरू ही से सलीमा को आंख के तारे इकलौते वाहिद खां के लिए मांग लिया था। बूढ़ी नानी को बेटा बेटी नए मुल्क में कहां ढोते फिरते। पुराने आबाई मकान से होते हुए सब चले गए। खुदा जाने क्या घपला हुआ कि बुढ़िया को एक खस्ता मकान में नाकारा सामान के साथ छोड़ गए। रिश्ते में वाहिद खां सलीमा के मामू लगते थे। 7-8 बरस बड़े होंगे। अब मुझे ज्यादा विस्तार तो याद नहीं, निहायत अरुचिकर विस्तार होगा। लखनऊ में सलीमा ने एफए तक की तालीम पाई और फिर वाहिद खां बीए के बाद किसी फर्म से बंबई में जुड़ गए और शादी करके मां समेत आ गए। 2 बच्चे हुए। सलीमा ने ट्रेनिंग लेकर म्यूनिसिपल स्कूल में नौकरी कर ली। वाहिद खां की आमदनी अच्छी थी। 2 बच्चे टूटी फूटी दादी क्या संभाल पाती। सलीमा से मेरी मुलाकात एक स्कूल के जलसे में हुई थी। बड़ी अदब नवाज थी। कभी मुशायरों में मिलना हो जाता। वह मोहम्मद अली रोड पर रहती थी। कभी उधर जाना होता तो मैं थकान उतारने उसके यहाँ चली जाती और कभी मैरीन ड्राइव पर चाय का प्रोग्राम बनता तो वह मेरे पास भी आ जाती। मगर उसके शौहर कुछ खींचे से रहते थे। नौकरी कभी किसी स्कूल में आर्जी तौर पर कर लेती, कभी ट्यूशन कर लेती। उसकी सास को ये मक्कारियां कतई पसंद नहीं थी। अपने चाव से शादी की थी लड़की पसंद करके। अपनी भतीजी थी, पर न जाने क्यों डरती थी कि ये हसीन जादूगरनी बेटे को उल्लू का गोश्त न खिला दे। सलीमा बताती थी कि मेरी ख्वामख्वाह शिकायतें करती रहती हैं। मुझसे भी बड़ी बी ने कुछ आज़ाद औरतों पर कटी कटी बातें की। मैंने कतई नोटिस नहीं लिया और दिल बहलाने वाली बातें की। भाई, मेरे बच्चे तो आपा ने पाले। बस यही शिकायत थी कि खिला खिलाकर मोटा कर दिया। लड़कियां अब फाका करती हैं। बेचारियां दूध मक्खन को तरसती हैं। वह सुघड़ाए पर जोर देती। बच्चों की परवरिश मां का फर्ज। घरदारी पर जोर देती। घरदारी बावर्ची और आया मिलकर बहुत अच्छी कर लेते हैं। मैं तो मोटापे के डर से अच्छा खाना पकाने पर बावर्ची को डांटती हूँ। ख्वामख्वाह जस्सावाला के क्लिनिक जाकर गोश्त छुड़ाना पड़ेगा। सलीमा ने कई बार दबी जबान से कहा। वह बहू को मेरी किस्मत से बचाना चाहती है।
एक दिन वह बार बार अपने रणापे का रोना रो रही थी कि कैसे उन्होंने बेटे की खातिर दूसरा निकाह नहीं किया। अरे वाह, क्यों नहीं किया? माँ बाप की लाज समेटे जवानी राख कर दी। आपने बहुत गलती की। क्या पहले निकाह से आपके बाप की लाज भंग हो गई थी? ऐ खुदा ना करे, वह तो वालदैन के हुक्म की तालीम थी। हमने अपनी मर्जी से थोड़े ही कसम ढूंढा। उन्होंने चोट की क्योंकि उन्हें मालूम था कि मैंने खुद कसम ढूंढा था। मगर हमारे रसूल लल्लाह को तो खदीज तुल कुबरा ने खुद पैगाम भेजा था। ऐ भाई, वह तो पैगंबर रसूल के अजीम इंसान बंदे, हम गुनाहगार उनकी पांव की खाक के बराबर। मगर तलाक का हक और दूसरे निकाह की इजाज़त और आज़ादी सबसे पहले इस्लाम ने औरत और मर्द दोनों को बराबर दी। खुदा के वास्ते मेरी जान छोड़ो। वह फूट फूट कर रोने लगी और सलीमा की सिट्टी गुम हो गई। वाहिद का चेहरा सुर्ख हो गया और मैं डरी कि कहीं बुढ़िया मुझे पिटवा न दे। वह फूट फूट कर रो रही थी। मुझे भी अपनी सिट्टी गुम हुई नजर आई। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। चाय आपा, चाय तो। फिर रश बढ़ जाएगा, फिर कभी। और मैं हटी वहां से। मैं भूल भाल गई, मगर एक दिन सलीमा दहाड़ों दहाड़ रोती चली आ रही है। ऐ भाई, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो क्या इतने दिन बाद मिलने आई हो इसलिए यह मोहब्बत के आंसू हैं? मेरी जान पर बनी है और आप हंस रही हैं। भाई, मुझे रोना तो आ रहा है, मगर मेरी आंखों की ग्रंथियां कुछ खराब हैं, आंसू नहीं निकलते। यकीन मानो, मेरा दिल तो फूट फूट कर रो रहा है। हालांकि मुझे यह भी नहीं मालूम कि तुम रो क्यों रही हो। तो लीजिए, जी खोलकर हंसिए। उन्होंने बुर्का दूर फेंका। उनके सिर पर पट्टी बंधी थी। बाहों और पिंडलियों पर बड़े बड़े नील पड़े थे। नाक के पास लंबी सी खरोंच थी जिस पर मर्क्यूरी क्रीम ने और रौनक बढ़ा दी थी। कोई 1.5 साल बाद उन्हें देखकर उलझन हो रही थी। हड्डी पसली तो। वह फूट फूट कर रोने लगी। मेरा जी दुख रहा था, जल रहा था, मगर मैं हंसती रही। फिर बोतल से पानी उड़ेलकर थर्मस में बर्फ का टुकड़ा डाला। पानी पीकर उनका जरा जी संभला। आपा, मैं तो मर जाऊंगी, अब नहीं सहा जाता। मगर मगर क्या करूं? बच्चों को कैसे छोड़ दूं? वह हिचकियों से रोने लगी। मैंने घंटी बजाई। बावर्ची दरवाजा खोलने के लिए जाग चुका था। मैंने चाय के लिए कहा और आदत अनुसार वह सेव, दालमोठ, काजू वगैरह ले आया। उनका दुखड़ा सुनने को दिल नहीं चाह रहा था कि उन्हें चीन से लाई हुई एल्बम दिखाने लगी। 2 गोलियां एस्प्रो की दी जो उन्होंने चुपचाप निगल ली। फिर उन्होंने तफसील शुरू की। भाई, बोर ना करो, मैं 85 बार इसी किस्म के किस्से सुन चुकी हूं। मुझे मालूम है कि बड़ी बी ने मेरे हिस्से का गुस्सा उस अहमक बहू पर उतारा होगा, मगर हद हो गई कि 1.5 बरस बाद गुस्सा उतर नहीं चुका। तुम इतनी बेबस तो नहीं कि बेकसूर जूते खाती रहो। ना ही तुम्हारा खसम पहलवान है। तुम पलटकर एक थप्पड़ भी नहीं मार सकती। हैं आपा, शौहर पर हाथ उठाऊं? तो फिर खामोश पिटती रहो। जन्नत में बड़ा शानदार जमुर्रत का महल मिलेगा। तुम्हारा मियाँ हूरों के चक्कर में तुम्हारी खिदमत का मोहताज नहीं होगा। हाँ, बुढ़िया जो तुमसे पहले ही विराज रही होगी, शायद टेढ़ी खीर साबित हो। खुदा के लिए ऐसी कुफ्र की बातें। तुम मुझे गड़बड़ाकर ऊटपटांग की बातें कहलवा रही हो। अच्छा, खुदा हाफिज, मुझे बर्थडे पार्टी में जाना है। वह खामोश मुझे घूरती रही, फिर लंगड़ाती हुई चल दी। ये कमबख्त बूढ़ी सासें भी अजीब तमाशा होती हैं। बड़े अरमान से बीबियों लड़कियों में से चांद का टुकड़ा ढूंढकर उसे बहू बना लेती हैं। बेटा बहू का गुलाम बन जाता है। जब देखो उसके कलेजे में छुपा हुआ है। माँ तो जैसे कोई चीज ही नहीं है। क्या अजब जो बेटे के कान भरे और वह उसे सड़क पर फेंक दे। बुढ़िया दर दर की ठोकरें खाएगी, किसकी जूतियां संभालेगी। हाँ, खसम को रिझाने के लिए सरे शाम ही 16 श्रृंगार शुरू हो जाते हैं। आया और चहेती के कलेजे में घुसा, जैसे माँ तो कुछ है ही नहीं। अरे 9 महीने पेट में रखा,
खूने जिगर पिलाकर पाला, खुद गीले में सोई, बच्चे को छाती पर सुलाया, और सपूत ने यह अंजाम दिया कि मां से दो बातों की फुर्सत नहीं। एक के बाद दूसरा अभी नहीं, दूसरे के बाद तीसरा कभी नहीं। दुश्मनों के मुंह में खाक। जो उन दो बच्चों को कुछ हो जाए तो गोद खाली, खानदान ही खत्म। यह हरबा निशाने पर बैठा और मियाँ बीबी में खटपट शुरू हो गई। जाहिर है अम्मा जान ने तो बेटे की तरफदारी की। बीबी अगर बच्चा रोग तगड़ में लगाती है तो यार धींगड़े भी दिलेरी से पालेगी। मर्द तो मुँह कीचड़ में मुंह डाले तो कौन सी नई बात होगी। कभी यार दोस्त घसीट ले जाए तो जाना ही सजता है, मगर बीबी जो हरामियों की फौजें जुटा दे तो बस भड़क उठे और चली चार चोट की मार। सलीमा ने लूप क्या लगवाया कि गले का फंदा बन गया। वह बोझ समझकर मेरे सिर पर नाजिल। मैंने धक्के तो नहीं दिए, हाँ जहनी धक्के देकर चलता किया। मुझे ख्याल भी नहीं आया कि सलीमा ने आना जाना बंद कर दिया। बेख्याली चली जा रही थी कि पीछे से तरोताजा गोबर के ढेर में पैर पड़ा। बाखुदा टैक्सी वाले को आवाज दी। एक नजर डालकर फर्राटे भरता, यह जा वह जा। लोग मेरी दुर्गत पर इत्मीनान से मुस्कुरा रहे थे। 4 कदम में सलीमा का घर देखकर जान में जान आई। सलीमा भागती हुई कोठे से उतरी और रोते हुए मुझसे लिपट गई। मुझे तख्त पर बैठाकर बच्ची से बोली, पापा से कहो मेरे गुसल वाला गर्म पानी तसले में ले आए, और लपक कर अलगनी से तौलिया उतार लाई। मैं ना करती रही, मगर उसने पहले लोटे की धार से पैर साफ किया, चप्पल निकालकर नीचे रख दी और मेरा पैर पोंछकर पाउडर छिड़कने लगी। भाई ये मेरी इतनी पाली पोस किस खुशी में हो रही है? जीती रहे वह भैंस। भैंस? कौन सी भैंस? वही जिसके गोबर ने आपको मेरे घर आने पर मजबूर किया। कहाँ गायब हो गई थी? जन्नत की सैर को गई थी। कश्मीर तो आप गए साल गई थी, फिर साइबेरिया गई थी। हैं किस कसूर में? वहां तो नमक के खानों में मजदूर बेड़ियों में जकड़कर फेंक दिए जाते हैं, जहां से उनकी हड्डियां ही निकलती हैं। बर्फ के तूदे वह जमाने लद गए। मैं तो गर्मियों में गई थी, कश्मीर से 1000 गुना बड़ी जन्नत। वही आसमान से बातें करते चिनार और बांसों के झुंड, 4000 से ज्यादा किलोमीटर लंबी पानी की झील, ऐसी सफाक की तह में नाचता सप्तर्षि मंडल भी दिखाई दे। वैसे ही सगुफ्तों के बोझ से झूलते ना जाने कौन से फूल, नाम भी याद नहीं, डायरी में लिखे हैं। और उई हुस्न, उफ, मेरी तो आंखें चकाचौंध हो गईं। इतने हसीन बच्चे जैसे कश्मीर के, बस उसमें से गरीबी निकाल दो। अरे बेबी, पापा से कहना थोड़े से पापड़ और पकवाएं। सलीमा, ये तुझे क्या हो गया? खसम पर हुक्म सादर कर रही है, जहन्नुम में जाएगी। अरे मर गए जहन्नुम में भेजने वाले। सासू जी, खुदा उनका साया हमारे सिरों पर कायम रखे। उधर पिछले कमरे में बच्चियों को कुरान पढ़ाने लगी हैं। वाकई बेकार बैठी ऊब जाती थी तो तुम्हारी जान खाती थी। अब तो वह मेरी जान है। पूछिए यह इनकलाब आया कैसे? बताऊंगी, पहले चाय हो जाए। वाहिद मियाँ चाय की ट्रे ला रहे थे। हाथ के धुले कपड़े और पैर में लंग, चेहरे पर भयानक शर्मिंदगी, बालों में सफेद लटें। मैं सन्नाटे में रह गई। वाहिद मियाँ, आप चाय नहीं पिएंगे? मैंने टोका। जी मैं उधर ही पी लूंगा, हांडी में प्याज लाल हो रही है, जल जाएगी। वह लंगड़ाते हुए डग भरते चल दिए। मैंने सलीमा की तरफ देखा। वह बड़े नाज से मुस्कुरा रही थी। मैंने उसका हाथ झटककर उठने की धमकी दी। आपा चाय। भाड़ में जाए तुम्हारी चाय और चूल्हे में जाओ तुम। आप ही ने तो कहा था। अगर मैंने यही कहा था जो मैं देख रही हूं तो मैंने झक मारी थी। मैं किसी इंसान की, ख्वाह वह मर्द हो या औरत, ऐसी जिल्लत नहीं देख सकती। मैंने तुम्हें जीने की राय दी थी, किसी को कत्ल करने का मशवरा नहीं दिया था। हुआ क्या? फिर सलीमा ने बताया
कि एक दिन वे उसे पीकर मार रहे थे तो उस पर भी जुनून सवार हो गया। उसने जो धक्का दिया तो वाहिद चित गिरे। फिर दोनों में गुत्थम गुत्था हो गई और सलीमा बिल्कुल पागल हो गई। उसने उनकी पिंडली में ऐसे दांत गड़ाए कि खून का फव्वारा छूटा। कोई ऐसी रग कट गई थी कि खून रोके न रुका। वाहिद बेहोश। अम्मा की चिल्ली घोर सुनकर मोहल्ले वाले आ गए, उन्हें अस्पताल ले गए, मगर खून किसी तरह बंद न होता था। कितनी ही बोतलें चढ़ाईं, महीनों खटिया गोड़ी, सारा जमा जत्था चुक गया। जो जमीन का टुकड़ा था गिरवी हो गया। स्टील के कारखाने में जो नौकरी थी वह भी गई कि उनका रिकॉर्ड खराब था। वार्निंग पर वार्निंग मिल चुकी थी। ऊपर से अफसर पर नशे में हाथ छोड़ बैठे। प्रोविडेंट फंड पर पहले ही हाथ डाल चुके थे। बोतल की आदत ने नीम वहशी बना दिया। सलीमा को स्कूल में फिर पुरानी जगह मिल गई। अब खुदा की करम से इंटर तक हो गया है और उस उर्दू स्कूल की वह प्रिंसिपल है। 1200 तनख्वाह, ऊपर से अलाउंस, अच्छी गुजर हो जाती है। पैर का लंग नहीं गया। कहते हैं विलायत में ऑपरेशन कराना पड़ेगा तो शायद ठीक हो जाए। जहरबाद हो गया था। जान ही बच गई तो खुदा की मेहरबानी थी कि वह बड़ा रहम वाला है। अम्मा की तो कमर टूट गई। मुझे सीने से लगाकर बहुत रोती थीं। मैंने उनके पैर पकड़ लिए। उनके सिवाय मेरा कौन है? बड़े चाव से मुझे मांगा था, फिर न जाने क्या हो गया उन्हें। और चुड़ैल, तूने खसम को बावर्ची बना दिया। फटकार है तेरी सूरत पर। लो, मैं चाय पी ली और वाहिद के तले हुए पापड़ भी। अब तुम गारत में जाओ और वाहिद को मेरे पास भेज दो। आप हद करती हैं आपा। आप उन्हें मेरे खिलाफ भड़काओगी। उनसे क्या कहना है? मुझसे कहिए ना। तुम्हारी बला से मुझे कुछ भी कहना है? तुम हमारी बातें सेंध करती रहना। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तो भरोसा, पर आप ऐसे जन्नाटे से बात करती हैं कि इंसान मरगूब हो जाता है। गधी, तुझे यकीन है कि मैं उन्हें तेरे खिलाफ भड़काऊंगी? मैं वाकई बददिल हो गई। नहीं आपा जान। ठीक है, आप भड़काकर भी देख लीजिए। एक इम्तिहान भी हो जाए तो अच्छा है। यह बात हुई ना कुछ। वह चली गई तो वाहिद मियाँ लंगड़ाते हुए आए। जी, क्या हुक्म है? बदतमीजी न करो। मुझे तुमसे एक जरूरी बात में सलाह लेना है। मैंने उन्हें बोलने ही नहीं दिया। मुझे इनकम टैक्स रिटर्न देनी है और मेरी कुछ समझ में नहीं आता। मेरी मकानदारनी मुझे बोर कर रही है, फ्लैट छोड़ने को कहती है। पक्के स्टाम्प पर 250 किराया लिखवाया था और उसके गुर्गे मुझे परेशान करके किराया बढ़वाए जा रहे हैं। अभी और बढ़ाया है, 500 कर दिया। नीचे जिस बोर्ड पर फ्लैट में रहने वालों के नाम लिखे हैं वहां अपने नाम का बोर्ड जड़ दिया है। उसके आदमी वक्त बेवक्त उससे मिलने आते हैं। 1000 बार कह दिया वह यहां नहीं रहती। वह कहाँ रहती है कोई नहीं जानता। कभी सुना है हांगकांग में मुस्तकिल व्यापार है, कभी पाकिस्तान में सेटल होने की इत्तला आती है। जो उस पते पर उसे पूछने आते हैं वह ख्वामख्वाह मेरा वक्त बर्बाद करते हैं। मैं अक्सर घर में तन्हा होती हूँ। अब मैंने गोरखे से कह दिया है कि मुझसे बगैर पूछे किसी को मेरे पास न आने दें, तो मेरे अपनों को इस रोकथाम से बड़ा बुरा लगता है। कौन बदमाश है वे? मुझे बताइए। सालों को। वह एकदम घबरा गए। यह गाली तुम मेरे हिसाब में जोड़ दो। शुक्रिया। वह मुस्कुराने लगे। इसके अलावा मुझे इनकम टैक्स भरना नहीं आता। बहुत ज्यादा काम नहीं है, मगर जो बात समझने से जी घबराता हो वह बड़ी मुश्किल, मेरा मतलब है बड़ी लगती है। तो आप उनसे कहिएगा। वे कुछ सहम कर बोले। हाँ, मैंने पहले ही कह दिया कि मुझे किसी की मदद चाहिए। कभी तुम्हारे बारे में भी पूछ लूंगी कि कौन सा वक्त ठीक रहेगा। सुबह शाम का खाना एक ही वक्त हो जाए। रोटी कभी होटल से ले आता हूँ, कभी खुद डाल लेता हूँ। अब ऐसा करो, कल सुबह नाश्ते के वक्त काम खत्म कर लो और बस सब कागजात देख लो। वाहिद दूसरे दिन 8 बजे आ गए। मैं सोकर भी नहीं उठी थी।
मैंने फाइल निकलवा दी। वह बैठे देखते रहे। खाने पर इनकार करने से पहले मैंने उनके लिए भी प्लेट लगाने को कह दिया। बड़े ही तकल्लुफ से खा रहे थे। 2-3 दिन में उन्होंने काम खत्म कर दिया। था ही कितना। कई बार मैंने उन्हें किताबों की अलमारियों में झांकते देखा। लाजवाब कलेक्शन है। मेरा नहीं, शाहिद साहब को किताबें जमा करने का जुनून था। पढ़ने की फुर्सत मुझे ज्यादा थी। तुम्हें कोई किताब चाहिए तो बेतकल्लुफ ले जाओ। यह मगर किताबों की सबसे बड़ी इज्जत और हिफाजत पढ़ने ही से होती है। वह बार बार खाने के कमरे में लगी हुई घड़ी देखने उठते थे। शायद किताबों के अलावा ट्रांजिस्टर और घड़ियां जमा करने का भी शौक था। 10-12 बहुत कीमती घड़ियां छोड़ गए। मैंने बांट दी कि मर्दाना घड़ियां लड़कियों के काम की नहीं थीं। अब भी 2-4 घड़ियां थीं। मैंने उन्हें एक निकाल कर दी। वह घबरा गए। नहीं नहीं, बहुत कीमती है। मैंने कई तो बांट दी। शाहिद साहब के बाद बेकार पड़ी थी। आप इस्तेमाल करेंगे, मुझे खुशी होगी। वह चुप हो गए। मेरा काम खत्म हो रहा था, मगर मेरी भांजी सलीमा को मदद की जरूरत थी। इनकम टैक्स के चक्कर में परेशान थी। देखते ही देखते उनके पास इतना काम हो गया था कि फुर्सत ही नहीं मिलती थी। वह 1500 की घड़ी कबूल करने के बाद कुछ लेने को तैयार नहीं हुए। दबी जबान से बोले, अगर फोन लग जाए तो। फोन लग गया। फिर ऐसा हुआ कि पिछले इतवार को टिन्नू की सालगिरह थी। मैं गई तो ऐसा लगा किसी अजनबी घर में भूले से आ गई हूं। भड़कदार कपड़े पहने बच्चे उधम मचाए हुए थे। लंबा चौड़ा केक चौके पर सजा था। बड़ी भी कासनी चूड़ीदार और पत्ती के काम का सफेद बुर्राक कुर्ता दुपट्टा पहने चौके पर डटी हुई थी। उठकर मुझसे खूब गले मिली। तब बेअख्तियार मेरे दिल ने सोचा, अगर फिरदौस बर रुवे जमी अस्त, हमी अस्त व हमी अस्त व हमी अस्त। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। शायरी जो लिखी गई है उसका मतलब है, धरती में अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। धन्यवाद।